Good morning, students. Today I will start electric potential. What is electric potential? Suppose this is plus Q charge and this is field, electric field of this charge. This is electric field of this charge. और P एक पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो एक फिर से सुन लीजिए, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वन सेकेंड, कैसे हम डिफाइन करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन in moving unit charge from infinity to that point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप बोलेंगे। फिर से आप सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है? W जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W बाई क्यू नॉट। तो दिस W बाई क्यू नॉट को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे और इसको डिनोट करते हैं हम V से। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट विल बी जूल पर कूलम। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और इसके वजह से पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट पर। और पी पॉइंट कहाँ पर है भाई? यहाँ पर पी पॉइंट मान लीजिए कि ये आर डिस्टेंस पर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आएंगे। हम इन्फिनिटी से जब इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो सपोज उस दौरान हमको कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहाँ पर चार्ज Q नॉट है। तो इस बात को हम लिखेंगे चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x from the point charge। तो अब यहाँ पर x डिस्टेंस पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नॉट एट दैट पॉइंट, उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है बच्चों? इसको हम डिनोट करेंगे दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। एक्चुअली हमको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो चूँकि फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा, x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा। यदि फोर्स कांस्टेंट रहता तो डायरेक्ट हम फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देते, लेकिन देखिए और थोड़ा सा x कम होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम बढ़ जाएगी, तो वहाँ वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे नाउ द वर्क डन इन displacing the charge Q naught by dx at x against the force, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज की वजह से यदि Q नॉट चार्ज रखा हुआ है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और हम इसको dx डिस्टेंस उसके अपोजिट में डिस्प्लेस कर रहे हैं against the force। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? वर्क डन कितना हो जाएगा? dW इज इक्वल टू, देखो F इधर है, dx इधर है हमारा, तो हम माइनस लिखना पड़ेगा F इंटू डी एक्स
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह पर -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। ये नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरी जगह लिख देते हैं, फिर से मिटा के इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। वर्ग डन कितना होगा, वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह पर ये हम लिखेंगे -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स। तो ये तो केवल इस पॉइंट पर डी एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में हमको वर्क डन है। टोटल वर्क डन कितना होगा भाई? नाउ टोटल वर्क डन इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू, यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन। टोटल वर्क डन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे। तो माइनस हमारा यहाँ हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस विल बी द वर्क डन। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये डब्ल्यू हो गया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन एक्स स्क्वायर भी बाहर हो गया। अब ये 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक हमको निकालना है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है और पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू आर है, तो हमको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो दिस इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ और इसी को आगे बढ़ा देते हैं, -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x इन्फिनिटी टू आर। तो दिस वर्क डन W इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। यहाँ x के जगह पर सबसे, ये देखिए माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया। x के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे 1/r, -x के जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे 1/∞। ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है, ये ब्रैकेट में बॉक्स बना के आप लिख लेंगे। x⁻² का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, ये हमको इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आए। आपको पता है ना, x⁴n इज इक्वल टू x⁴n +1 यानी -2 + 1 अपान -2 + 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो -2 और +1 माइनस हो गया, और ये -x⁻⁻, दैट इज -1/x, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो दिस W इज इक्वल टू, ये हम लिख दिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये इन्फिनिटी 0 हो जाएगा बाई आर। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो द वर्क डन is stored in form of electrostatic potential energy, electrostatic potential energy, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। यदि दो चार्ज Q और Q नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो वो जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी यही है 1/4 एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई आर। मान लीजिए कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। इसको आप इक्वेशन 1 भी इसको इक्वेशन 1 रखिए, 1/4πε0 Q0 बाई आर। इसको अभी इक्वेशन 1 आप रखिए, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q0। तो V के जगह पर हम क्या लिख देंगे, W के जगह पर ये हो गया हमारा 1/4πε0 Q0 बाई आर। Q0 से डिवाइड कर दीजिए। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू Q0 कैंसिल आउट हो गया, 1/4πε0 Q बाई आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको निकालना है। एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -Q और +Q, और P एक पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सियल पॉइंट है, P इज द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब एक्सिस पर पॉइंट है। और लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज L, और इधर भी L हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज एट A, VA की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, -1/4πε0 Q अपान A से P तक का डिस्टेंस AP। और ये जो B पॉइंट है +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, +1/4πε0 Q अपान BP। बट AP इज इक्वल टू व्हाट, A से P तक का डिस्टेंस। ये देखिए ये R डिस्टेंस है, P कहाँ पर है भाई, P जो है सेंटर से R डिस्टेंस पर है। तो AP इज इक्वल टू OA और OP, यानी ये R और L, R प्लस L। और BP इज इक्वल टू, BP मतलब ये पूरा R में से L को घटा दीजिए, R माइनस L। तो हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, hence total electric potential at P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, हम जोड़ देंगे V इज इक्वल टू VB प्लस VA, VB प्लस VA। VB की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, V इज इक्वल टू, VB क्या है, 1/4πε0 Q अपान BP था, BP की जगह पर आप R माइनस L लिखेंगे, और AP की वजह से माइनस -1/4πε0 Q अपान R प्लस L। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 आप कैंसिल कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, Q कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। नाउ नेक्स्ट
v इज इक्वल टू 1/4πε0 q, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, r माइनस एल, r प्लस एल, यहाँ हो गया ये r प्लस एल माइनस r माइनस एल, तो r से r कैंसिल आउट हो गया। v इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2l रहा, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यदि इफ एल इज वेरी स्मॉल, इफ एल इज वेरी स्मॉल, इफ एल इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर, तो ये हम एल को नेग्लेक्ट कर लेंगे, एंड ये Q इंटू 2L, ये जो वैल्यू आ रही है ये P है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पर हम क्या लिखते हैं, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पर आपको पता है हम Q इंटू 2L लिखते हैं। देन V इज इक्वल टू, ये Q इंटू 2L के जगह पर 1/4πε0, ये Q इंटू 2L को आप P लिख दीजिए, अपन L को छोड़ दीजिए, R स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। नाउ इलेक्ट्रिक potential, now electric potential at equatorial point, electric potential at axial point, sorry, at equatorial point, at equatorial point पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए, ध्यान देना है, मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q, और यहाँ पर ये सेंटर है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये डिस्टेंस है l और ये डिस्टेंस है l, टोटल डिस्टेंस डाइपोल का 2l है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट P है। P कहाँ पर है भाई, सेंटर से r डिस्टेंस पर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इसी पॉइंट P पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दिस डिस्टेंस इज AP and this distance is BP. AP is equal to what? AP और BP बराबर होगा, AP और BP बराबर होगा, तो और कितना होगी वैल्यू वही, दिस विल बी, ये L है और ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √r² प्लस L स्क्वायर। नाउ VA इज व्हाट, VA इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/AP, और VB कितना होगा, मतलब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +Q चार्ज की वजह से, प्लस 1/4πε0 Q/BP। देन V इज इक्वल टू VB प्लस VA, दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों वैल्यू तो सेम है, BB की वैल्यू भी सेम है, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो दोनों मिलके कितना हो गया, दैट इज 0। आप लिख लीजिए चाहे तो, प्लस 1/4πε0 Q/BP के प्लेस पर आप लिख लेंगे √r² प्लस L स्क्वायर माइनस VA 1/4πε0 Q/√r² प्लस L स्क्वायर, और इस ढंग से भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 होता है। नाउ एट एनी पॉइंट, हम एक्सियल पॉइंट पर बता दिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पर बता दिए, नाउ एट एनी पॉइंट, C at
एनी पॉइंट पर हमको निकालना है। मान लीजिए कि ये डाइपोल है, -q प्लस q, और ये पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस r, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन -q से +q की ओर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हो गया, और इससे थीटा एंगल बनाते हुए हमारा पॉइंट P है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमको AP चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए AP R1 है। फिर और क्या चाहिए बच्चों, हमको BP चाहिए। BP क्या है, ये R2 है। ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। अब AP और BP निकालने के लिए हम इसको, ये लेंथ L है, इसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं। ये भी लेंथ L है, क्योंकि डाइपोल का लेंथ 2L हम हमेशा लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AM, ये AO हो गया। तो नाउ इन ट्रेंगल AOM, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो OM इज इक्वल टू OA cos थीटा। तो OM इज इक्वल टू OA के जगह पर आप क्या लिखेंगे, L cos थीटा। सिमिलरली आपका साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेनियस OA। तो AM इज इक्वल टू OA साइन थीटा, OM इज इक्वल टू OA साइन थीटा। तो AM इज इक्वल टू OA के जगह पर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, L साइन थीटा हो गया। तो इन दिस वे एक्चुअली हमको कैलकुलेट करना है R1। तो हेंस अब R1 के लिए आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन ट्रेंगल ट्रेंगल AMP में कितना होगा भाई, देखो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज व्हाट, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM के जगह पर हम लिखेंगे क्या, अभी तो AM रहने दीजिए, AM स्क्वायर प्लस MP की जगह पर क्या लिखोगे, MP की जगह पर लिखेंगे OM प्लस OP का होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। नाउ AP को हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इक्वल टू AM अभी हमारा आया था L साइन थीटा आया था, प्लस OM क्या था, OM क्या है बच्चों, ये L cos थीटा। हम ये दिखाई नहीं देगा इसलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं। R1 स्क्वायर AM के लिए हमारा आया था, अभी AM के लिए आया था L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस OM के जगह पर हम लिखेंगे R प्लस OP के लिए लिखेंगे हम R। OM के लिए क्या लिखेंगे, L cos थीटा प्लस R का होल स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी विल सॉल्व इट। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज L cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नाउ R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये R स्क्वायर तो रहेगा ही, R स्क्वायर प्लस 2LR cos ऑफ थीटा। देन आफ्टर दैट
R1 स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2LR कॉस ऑफ थीटा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2LR कॉस ऑफ थीटा। देन देखो, इफ L इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू R, तो L को आप हटा देंगे, L को हटा देंगे, देन L को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या मिलेगा बच्चों, L को हटा दीजिए, देन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और R स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो हमको क्या बचेगा, R स्क्वायर रहने, अभी लिखिए एक स्टेप, R स्क्वायर प्लस 2LR कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि L बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। नाउ R1 स्क्वायर, हम R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर R स्क्वायर चूँकि नहीं है तो R स्क्वायर बनाएंगे, R से मल्टीप्लाई कर दीजिए और R से डिवाइड कर दीजिए, तो ये R और R स्क्वायर हो गया, कॉमन ले लिए, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 2L cos थीटा बाई R। अब इसको कैलकुलेशन के बाद इसको आप हटा लीजिए, तो दिस R1 स्क्वायर, तो नाउ व्हाट इज R1, व्हाट विल बी द R1, ये तो R1 स्क्वायर हो गया, तो R1 कितना रहा, तो हेंस R1 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये R हो गया, फिर 1 प्लस 2L cos थीटा बाई R, ये रूट हो गया, दैट इज 1/2, R1 इज इक्वल टू R, ये हाफ यहाँ आ गया, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 2L cos थीटा बाई R, ये हाफ क्यों आएगा, सिंस यदि x की वैल्यू बहुत कम होती है 1 से, तो 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसलिए आएगा बाहर। ना इसको हम हटा दें, आफ्टर दैट वी कैन राइट, ये देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो R1 इज इक्वल टू, फिर कॉमन लेकर लिख दीजिए 1 प्लस L cos थीटा, 1 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, L cos थीटा बाई R, तो दिस इम्प्लाइज R से मल्टीप्लाई करिए, R से मल्टीप्लाई करिए, तो R1 इज इक्वल टू R प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, L cos थीटा, देखो ये L cos थीटा हो गया R1 की वैल्यू। सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा, R2 जानने के लिए ये आप यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, N, ये ट्रेंगल लेंगे NBP, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा L cos थीटा, ये वैल्यू L sin थीटा, और सॉल्व करने के बाद R2 की वैल्यू आ गई R माइनस L cos थीटा, इसको आप करिएगा, तो देयरफॉर R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P कितना हो गया, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, तो V इज इक्वल टू VA, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, और VB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। अब VB प्लस VA पहले करिए, प्लस वाला पहले रहेगा तो ज़्यादा ठीक है, प्लस Q बाई R2 ये हो गया, और ये माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, चूँकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो VA प्लस VB लिख सकते हैं या VB प्लस VA लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो हेंस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 कितना आया था, R माइनस L cos थीटा आया था,
माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 कितना आया था, R प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इस पूरे को? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लीजिए, क्यू को कॉमन लीजिए। तो अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस Q/r प्लस एल कॉस थीटा। ये चीज़ बच रहा है। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर आप लिखिए, देखिए ये r माइनस एल कॉस थीटा और ये r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा, ये रहा। तो अब देखिए यहाँ पर हम r और r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, r कैंसिल आउट हो गया तो एल कॉस थीटा और ये माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा। और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इफ एल इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर, तो ये वाले टर्म को हम कैंसिल आउट कर देंगे। एंड वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, Q इंटू 2l है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l को हम P लिखेंगे, P कॉस थीटा अपान, ये वैल्यू नेग्लेक्टेड है, निगलेक्ट कर दिया, r स्क्वायर। तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट at any point of electric dipole at a distance small r from the center of the dipole making an angle theta. Now conditions आप देख लेंगे, conditions देखिए if at axial point पर कितना हो गया भाई, देखिए एक्सियल पॉइंट पर ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये एक्सियल पॉइंट, थीटा घूमते घूमते कितना हो गया, 0 हो गया, थीटा 0। तो v इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, देन आप यहाँ लिख लीजिए, देन v इज इक्वल टू, v के जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर इतना हुआ। नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट पर कंडीशन एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा कितना हो गया भाई, देखो ये घूमते 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 इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर 90 लिखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, देन v इज इक्वल टू देन v इज इक्वल टू ये एक्सियल पॉइंट पर हुआ, ये एक्सियल पॉइंट पर रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना हो गया भाई, इक्वेटोरियल पे थीटा की जगह पर 90 लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हम डेराइव भी कराए थे और यहाँ पर भी जनरल फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, थैंक यू।